फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, बहुत सारे यंग मदर्स को आदत होती है पेट के बल सोने की, और एक मन में उनके भ्रम होता है कि शायद उल्टा सोएंगे तो बेबी को कोई नुकसान हो जाएगा, कि हमारा यूट्रस या वूम बहुत छोटा होता है और बेबी भी बहुत टाइनी होता है। उस समय बेबी वूम के अंदर इतना वेल प्रोटेक्टेड है और वूम इतनी छोटी है, वो हमारे पेल्विस में है, एब्डोमेन में कोई बेबी बम्प नहीं आया। इस वजह से अगर मदर पेट के बल भी सो जाएगी तो बेबी को कोई रिस्क नहीं है। 4th, 5th, 6th मंथ में पेट के बल नहीं सो पाएंगे, करवट लेके सोना बेटर है। आइडियल पोजीशन है लेफ्ट लैटरल पोजीशन, हमें बाईं तरफ करवट लेके लेटना चाहिए। उससे हमारी बच्चेदानी का वेट थोड़ा सा एक तरफ को शिफ्ट हो जाएगा और हमारे बेबी को, प्लेसेंटा को बहुत अच्छा ब्लड फ्लो जाएगा। 7वें, 8वें, 9वें महीने में सीधे लेट के सोना मदर के लिए भी अनकंफर्टेबल है। उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग जाती है, तंग होते हैं, उनको लगता है ऐसे हमें घबराहट हो रही है। उठने के लिए लेफ्ट करवट लेके ही उठना चाहिए या राइट करवट लेके उठना चाहिए, एकदम सीधे नहीं उठना चाहिए। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में प्रेगनेंसी से लेकर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक महिलाएं किस तरह से अपनी देखभाल करें, किस तरह से बच्चा ग्रो करता है, इस पर पूरी सीरीज़ है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। लाखों लोगों ने उन वीडियोस को देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा और आप प्रेग्नेंट हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। और आज एक बार फिर सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं प्रेग्नेंट विमेन के, गर्भवती महिलाओं के, कि किस पोजीशन में सोना चाहिए जब वो कंसीव करती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो शुरू से लेकर 9वें महीने तक हम बात करेंगे इस पर डॉक्टर सीमा शर्मा के साथ। वेलकम मैम। थैंक यू। सो हमने इससे पहले शुरू ही किया था ये वाला टॉपिक बात करनी, लेकिन आपको एक डिलीवरी कराने जाना पड़ गया और हमें रुकना पड़ गया था। पर कोई बात नहीं, अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल्सो अंडरस्टैंड डॉक्टर्स की लाइफ कि कभी भी कोई डिलीवरी का केस आ सकता है। सो किस पोजीशन में सोना चाहिए महिलाओं को जब वो प्रेग्नेंट होती है? अगर मैं शुरू से बात करूँ, 1st, 2nd मंथ को अगर हम छोड़ भी दें तो वहाँ से अगर शुरू करें। देखो, महिलाएं जिस दिन गर्भवती होती हैं या जब वो अपना प्रेगा न्यूज़ से उनको पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई है, तो उसी दिन से वाइफ, हस्बैंड और उनके केयर टेकर्स सबकी एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि किस तरह से हम प्रेग्नेंट लेडी का या गर्भवती महिला का मैक्सिमम ध्यान रख सकते हैं। और जो एक प्रेग्नेंट मदर है उसकी ये चिंता रहती है कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि मेरे बच्चे को हार्म हो जाए। तो उसमें वो लोग बहुत सारे सोशल मीडिया से बहुत इनपुट्स लेते रहते हैं और ओपीडी में जैसे हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं, कॉमन सवाल हैं क्या खाना है, क्या कैसे सोना है। सोने के बारे में उनको काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन सा पोज है या कौन सा पोस्चर है जिसमें सोने से बेबी को बेनिफिट होगा या हार्म तो नहीं हो जाएगा। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, बहुत सारे यंग मदर्स को आदत होती है पेट के बल सोने की, और एक मन में उनके भ्रम होता है कि शायद उल्टा सोएंगे तो बेबी को कोई नुकसान हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ये बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि हमारा यूट्रस या वूम बहुत छोटा होता है और बेबी भी बहुत टाइनी होता है। उस समय बेबी वूम के अंदर इतना वेल प्रोटेक्टेड है और वूम इतनी छोटी है, वो हमारे पेल्विस में है, एब्डोमेन में कोई बेबी बम्प नहीं आया। इस वजह से अगर मदर पेट के बल भी सो जाएगी तो बेबी को कोई रिस्क नहीं है। येस, ऑफ कोर्स, जब हम 2nd ट्राइमेस्टर की तरफ जाते हैं, जब हमारा बेबी बम्प थोड़ा थोड़ा विजिबल होने लगता है और मदर का जो वूम है वो बेली बटन तक एनलार्ज हो जाता है, उस स्टेज पे हम चाहते हैं कि मदर्स प्रेफरेंशियली एक करवट लेके सोएं, सीधे ना लेटें। बट स्टिल 2nd ट्राइमेस्टर तक, 6 मंथ्स तक, ना तो बेबी इतना बड़ा है, हमने पहले भी डिस्कस किया 5 मंथ्स के बेबी का वेट हार्डली 450 ग्राम, 500 ग्राम, इससे बड़ा बेबी नहीं होता है। अब इतना छोटा सा बेबी जो अपने वाटर बैग में बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है, अगर मदर लेफ़्ट या राइट साइड किधर साइड ले भी लेगी तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, कुछ मदर्स हैं जिनको साइड पे बिल्कुल नींद नहीं आती है, तो 2nd ट्राइमेस्टर में वो सीधे भी सो सकती हैं। अब बात आती है 3rd ट्राइमेस्टर की। पर 2nd ट्राइमेस्टर यानी कि तीसरे महीने से लेके 4th, 5th, 6th मंथ, 4th, 5th, 6th मंथ, चौथा, 5वां, 6वां महीना। हाँ। पेट के बल तो अब नहीं सो सकते?
पेट क्योंकि के बल पहले नहीं 3 सो महीने सकते। आपने हाँ, कहा कि सो सकते हैं, पर हाँ, अब नहीं सोना अब है। नहीं सो सकते क्योंकि वो बेबी बम्प आ जाता है, वो खुद ही नहीं सो पाएंगे, हाँ, मदर्स ही uncomfortable कंफर्टेबल नहीं हो होगा। पाएंगी। हाँ जी, पर अगर कोई सोया है और थोड़ा बहुत उसकी करवट एक साइड पे हो गई है तो इट इज़ ओके, उसमें डर के उठने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार नए कपल्स होते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, मैम मेरे हस्बैंड मुझे हिला हिला के उठा देते हैं कि भैया तुमने साइड ले ली है, पर वो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात फिर से दोहरा रही हूँ, जो वूम के अंदर बेबी होता है वो एक वाटर बैग में इतना वेल प्रोटेक्टेड है कुदरत की तरफ से कि मदर के थोड़े बहुत किसी भी पॉस्चर से उसके ऊपर प्रेशर नहीं आने वाला है। कुदरत ने बेबीज़ को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, तो हम उनको कभी भी हार्म नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर मदर गिर भी जाती है तो बच्चे के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर नहीं आता। आप सोचो वाटर फिल्ड बैलून है और उसके अंदर अगर कोई चीज़ फ्लोट कर रही है तो वाटर उस सारे प्रेशर को बफर कर सकता है, इसलिए इतना घबराने की बात नहीं है। ऑफ कोर्स 4th 5th 6th मंथ में पेट के बल नहीं सो पाएंगे, करवट लेके सोना बेटर है। अब हम बात करते हैं तीसरे ट्राइमेस्टर की, 3rd ट्राइमेस्टर की, 7वें 8वें 9वें महीने की। यहाँ आके हमारा बेबी लगभग 1-1.5 किलो वेट में हो जाता है और 9वें महीने की तरफ तो कुछ बच्चे 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो के भी होते हैं और कोई भी ट्विन प्रेगनेंसीज भी होती हैं। अब इस सिचुएशन में क्या है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जो खून लेके जाने वाली नसें हैं, जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स हैं वो है एओर्टा और वीना कावा। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये हमारे स्पाइन के साथ साथ चलती हैं, वर्टेब्रल कॉलम के साथ साथ चलती हैं, इसलिए जब मदर सीधा लेट जाएगी तो उसका वूम्ब उन ब्लड वेसल्स पे प्रेस करेगा तो बच्चे को ब्लड फ्लो कम जाएगा। इसलिए हम इनकरेज करते हैं कि मदर को एक करवट लेके सोना चाहिए ताकि उसके यूट्रस का प्रेशर उसके ब्लड वेसल्स पे ना आए और बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू बेटर ब्लड फ्लो जाए। तो कौन सी पोजीशन है जो आइडियल है? आइडियल पोजीशन है लेफ्ट लैटरल पोजीशन। लेफ्ट का मतलब बाईं तरफ, लैटरल मतलब करवट लेके। हमें बाईं तरफ करवट लेके लेटना चाहिए, उससे हमारी बच्चेदानी का वेट थोड़ा सा एक तरफ को शिफ्ट हो जाएगा और हमारे बेबी को, प्लेसेंटा को बहुत अच्छा ब्लड फ्लो जाएगा। अब कुछ मदर्स हैं जो ट्विन प्रेगनेंसी कैरी करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैम ना तो हमें सीधा लेटना कंफर्टेबल हो रहा है। क्यों कंफर्टेबल नहीं है? देखिए, हम ये जानते हैं कि कोई भी माँ 9वें महीने में सीधा क्यों नहीं लेट पाती। सीधा, एक तो हमने बोला कि बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। सेकंड थिंग इज़ कि मदर ने जब सांस लेनी है तो उनका डायफ्राम मूव करता है और जब हम सीधा लेट जाते हैं तो हमें सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है। स्पेशली अगर आपने खाना भर पेट खाया है तो आपका स्टमक भी एक्सपैंड हो जाएगा, वो थोड़ी सी जगह लेगा, तो आपका पेट बहुत ब्लोटेड होता है। तो 7वें 8वें 9वें महीने में सीधे लेट के सोना मदर के लिए भी अनकम्फर्टेबल है। उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लग जाती है, तंग होते हैं, उनको लगता है ऐसे हमें घबराहट हो रही है। तो इसलिए प्रेफरेंस यही है, एक तो अपना हेड एलिवेटेड रखें, पिलो रखें, सरहाना रखें, एक की जगह 2 रख सकते हैं ताकि उनको रिफ्लक्स ना हो सीधा लेटने से, क्योंकि उनका खाने का जो थैली है जिसको हम स्टमक कहते हैं, अगर वो फुल होगी तो उनको रिफ्लक्स होगा, एसिड रिफ्लक्स, जिससे हार्ट बर्न होगा। तो इसलिए मदर्स को सीधे भी नहीं लेटना चाहिए, थोड़ा सा हेड अप करके लेटना चाहिए, या लेफ्ट करवट पे सोने से उनको ये वाली समस्याएं जो हैं ये कम आएंगी। बाएं तरफ आप बाईं तरफ लेटना बाएं तरफ चाहिए, हाँ। आप करवट लेके सोएं और तकिया ज़रूर लें। तो दाएं तरफ क्यों नहीं सोना इसी चाहिए? वजह से, बिकॉज आपका हार्ट लेफ्ट पे है, आपका स्टमक लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट पे सोने से ये जो एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स हैं ये कम होती हैं। अगर आप राइट साइड सोते हैं तो आप, जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न हो रहा है, वो उनको ज़्यादा तंग करता है। एक छोटी सी बात हम यहाँ मेंशन करते हैं कि सोशल मीडिया पे, अमेज़ॉन पे प्रेगनेंसी पिलोज़ बड़े पॉपुलर हैं। प्रेगनेंसी पिलो क्या होता है बेसिकली? देखिए, 9वें महीने में जब बेबी बड़ा हो जाता है या 8वें में ही, मदर जब एक साइड को सोती है तो उसका सारा बैलेंस एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, वेट एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो उस वजह से ऑपोजिट साइड पे कई बार खिंचाव रहता है। अगर मदर अपने वूम के साइड पे एक पिलो रख देती है, लेग्स के बीच में एक पिलो रख देती है, तो उसकी स्पाइन का एक्सिस थोड़ा सा स्ट्रेट रहता है और उसको बैक की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो वो जो प्रेगनेंसी पिलोज अवेलेबल हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे लिए हैं, जा सकते हैं, लिए जा या सकते घर में हैं। जो नॉर्मल पिलो है उसको आप भी वो रख भी सकते यूज़ हैं, कर हाँ, सकते 2-3 हैं। पिलोज यूज़ कर सकते हैं। एब्डोमेन में साइड पे रख लीजिए, अपनी लेग्स के बीच में रख लीजिए,
अगर आप करवट लेके टांग ऊपर रख रहे हैं तो एक पिलो रख के उसके ऊपर लेग रख लीजिए, आपको कंफर्टेबल हो जाएगा। एंड सेकंड, लास्ट में जिन मदर्स के पाँव में स्वेलिंग आ रही है, बहुत लोगों को स्वेलिंग परेशान करती है, वो सोते हुए अपने पाँव के नीचे भी 1 या 2 सरहाने रख सकते हैं। तकिए रखने से उनके पैर एलिवेटेड रहेंगे और वो जो स्वेलिंग है वो उनकी कम होगी। जब वो सुबह सो के उठेंगे डेफिनेटली उनकी स्वेलिंग कम होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर प्रेग्नेंट महिला को 3rd ट्राइमेस्टर में स्पेशली रेस्ट की ज़रूरत है। रेस्ट में हम कहते हैं कि उनको 6 से 8 घंटे रात को सोना अवश्य है, और दिन के टाइम भी अगर 1-2 घंटे उनको आराम करने को मिलता है तो वो आइडियल है। बिकॉज़ जब मदर आराम कर रही होती है तो बेबी को ब्लड फ्लो बेटर जाता है। बच्चे के अच्छे वज़न के लिए, मदर के ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए उनको ओवर एक्सर्ट नहीं करना चाहिए और आराम करना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि लास्ट के जो मंथ्स होते हैं 8 मंथ 9 मंथ्स, उसमें नींद बहुत उचटती है, टूटती है। एक तो वेट, बच्चे का पेट बड़ा होना, और तब क्या करना चाहिए? देखिए, उसमें बेस्ट तो यही है कि अगर हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं एक्सरसाइजेस कर रही हैं, जो मदर्स योगा कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये देखा गया कि वर्जिश की वजह से ही कुछ थकान होती है आपके शरीर में, तो आपकी नींद बहुत बेटर रहती है। रात को आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर है। स्पेशली मदर्स जो योगा के साथ मेडिटेशन भी कर रहे हैं, बिकॉज मेडिटेशन आपके माइंड को रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। आपकी जो अननेसेसरी मसल पेन्स हैं, बैक एक है, वो योगा वाले जो लोग रेगुलर करने वाले लोग हैं उनको बहुत कम परेशान करती हैं। वेयरएज अगर हम कुछ भी दिन में एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे मसल्स वीक हैं, हमारी बैक एक इतनी होती है कि जब हम लेटते हैं हमें पेन्स होने लग जाती हैं और सोने से मुश्किल हो जाता है। तो एम तो यही है कि दिन के टाइम कम सोया जाए, एक्सरसाइज और योगा और मेडिटेशन करी जाए जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स्ड हो। शाम के टाइम कम पानी पिया जाए ताकि बार बार उठ के वॉशरूम ना जाना पड़े। अपना पोस्चर कंफर्टेबल किया जाए। और कई बार कुछ लोगों की टांगें बहुत दुखती हैं सोते हुए, तो उनको हम ये कहते हैं कि आप सोने से पहले लेग्स की मसाज कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपनी कैल्शियम रेगुलर लीजिए, मैग्नीशियम ले सकते हैं, उसके साथ भी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर हो जाएगी। नारियल का तेल बेस्ट है। हाँ, किसी भी मसाज करने के लिए नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर हो जाएगी। नींद इसलिए भी टूटती है कि एक तो यूरिन बहुत आता है लास्ट के मंथ्स में, तो कई बार एकदम से उठ के जाना पड़ सकता है। उस वक्त अब डूज तो हो गए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी बता दीजिए। देखिए, प्रेगनेंसी में पोस्चर को लेके हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कह रहे हैं लेफ़्ट करवट पे सोना है, इसी तरह से जो मदर अगर सीधे भी सो रहे हैं, उठने के लिए लेफ़्ट करवट लेके ही उठना चाहिए या राइट करवट लेके उठना चाहिए, एकदम सीधे नहीं उठना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पानी और फ्लूइड्स शाम के 6-7 बजे के बाद कम पीने चाहिए। चाय कॉफ़ी कम पीनी चाहिए क्योंकि वो डायूरेसिस करती है, बार बार यूरिन आता है और वो प्रॉब्लम आती है। 3rd, अक्सर हमें आदत होती है कि हम रात को जब वॉशरूम के लिए उठते हैं हम फिर एक पानी का गिलास पीते हैं, फिर सो जाते हैं, वो 2 घंटे बाद फिर वॉशरूम का साइकिल चलता रहता है। तो कोशिश ये करिए, अगर मुंह सूख रहा है तो थोड़ा सा जस्ट सिप ऑफ वाटर पीजिए। अपना ठंडा दूध, चाय, कॉफ़ी शाम के 6-7 बजे के बाद कम लीजिए, दिन में ले लीजिए ताकि आपकी नींद ना डिस्टर्ब हो। एंड बहुत स्ट्रेसफुल माइंड के साथ मत सोइए। अगर आप बहुत टेंशन, एंजाइटी के साथ सो रहे हैं या सोने से पहले आप नेटफ्लिक्स वॉच कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, अपना मोबाइल गैजेट्स ले रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो भी डिज़ायर्ड नहीं है। हम सबको मालूम है कि गुड मेंटल हेल्थ के लिए सोने से हाफ एन आवर 40 मिनट्स पहले ये गैजेट्स हमें अपने से दूर करनी चाहिए ताकि हम कंफर्टेबली सो पाएँ।